और जैसा कि आप जानते हैं कि आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, लेकिन कई बुनियादी सवाल जो उन्होंने उठाए थे उनमें से कईयों का जवाब अभी पूरी तरह मिलना बाकी है। ऐसा ही एक सवाल है अछूत समस्या से जुड़ा। संविधान के प्रावधानों, कानूनों और जागरूकता अभियानों के बाद भी आज इस पर काफी कुछ किया जाना है, लेकिन इस बीच कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो हम में जगाती हैं एक छोटी सी आशा। देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी मनुष्य के छूने से कोई मनुष्य अपवित्र हो जाए? बिल्कुल नहीं, लेकिन शायद कुछ लोग ऐसा मानते रहे हैं। मिलिए टोंक राजस्थान के एक ही मोहल्ले की इन दो महिलाओं से। संपत ललिता को अपने घर आने नहीं देती थी, साथ में खाना पीना तो दूर की बात। पहले ये लेटरिन साफ करते थे, नाली साफ करते थे और हमारे मकान के सामने झाड़ू निकालने आते थे। हम मेला ढूंढने का काम करते थे और अब हम अच्छा काम करते हैं, अच्छे रहते हैं। संपत तथाकथित ऊंची जाति से थी और ललिता उसी इलाके में मैला ढोने का काम करती थी। ये हमारे घर पे झाड़ने आते थे पहले और अब छोड़ दिए ये से काम, तो हम इनसे घुल मिल के रहने लग गए और इनसे प्यार भी करने लग गए। और ये हमारे घर आते हैं, हम इनके घर जाते हैं, साथ में बैठते हैं, खाना खाते हैं, कपड़े वपड़े सिलवाते हैं, पहनते हैं। दिल्ली में सोमवार को एक कार्यक्रम में ऐसी कई महिलाओं ने एक दूसरे को मीठा खिलाकर सारी कड़वाहटों का अंत कर दिया। इस कार्यक्रम का शीर्षक था अस्पृश्यता का अंत। और एक समय अछूत माने जाने वाली इन महिलाओं के साथ केंद्रीय गृह मंत्री भी बैठे और भोजन किया। 1955 में एक अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट भी बना, जिसके आधार पर, जिसके अनुसार इसे अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई। लेकिन यह विडंबना है कि काफी हद तक समाप्त हुआ है, लेकिन अब भी बहुत बाकी है, बहुत कुछ करना शेष है। एक गैर सरकारी सर्वे बताता है कि हर तीसरा भारतीय किसी न किसी तरह छुआछूत की समस्या से दो चार हुआ है, जो आमतौर पर जाति से और कुछ गंदे मान लिए गए कामों के आधार पर होता है। इस कतार में सभी शामिल हैं, चाहे वो तथाकथित अछूत हो, चाहे वो उच्च जाति से हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो संतरी हो, तमाम लोग इस कतार में शामिल हैं। और इसका संदेश यही है कि भले ही संविधान ने, कानून ने जो हमें अधिकार दिए हो, एक दूसरे के बीच में भेदभाव से आगे बढ़ने का संदेश दिया हो, वो जमीन पे नहीं उतर पा रहा है। लेकिन जमीन पे बैठे ये लोग जो एक साथ खाना खा रहे हैं, वो संदेश यही दे रहे हैं कि अब वक्त आ गया है भेदभाव मिटाने का, छुआछूत मिटाने का। कैमरामैन जगपाल सिंह के साथ ओम प्रकाश दास, नई दिल्ली से मैं, दूरदर्शन न्यूज के लिए। तो आज भी काफी कुछ किया जाना बाकी है, क्योंकि आज भी तकरीबन 20 से 22 लाख परिवार हैं हमारे देश में जो मैला उठाने का काम करते हैं और बहुत जरूरी है कि उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए। बिल्कुल। और आइए अब हम बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें।